हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरईसी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, जिसको हम कैग भी कहते हैं। कैग कहते हैं, ठीक है। ये यानी कि द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका जिक्र भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 के बीच किया गया है। आर्टिकल 148 सीएजी पद की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 148 में सीएजी के पद की व्यवस्था की गई है। ये पिछले साल एमपीपीएससी प्री में आ भी चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस यहाँ पर देखो आर्टिकल 149 है, जो इसमें सीएजी के कार्य और उसकी शक्तियों का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 150 में संघ तथा राज्य के लेखा के प्रकार के रूप में है, और आर्टिकल 151 में अंकेक्षण एवं प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, ठीक, आर्टिकल 151 के तहत। तो भारत शासन जो अधिनियम 1919 है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सीएजी की जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। सीएजी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, ठीक। अब बात करते हैं इसके नियुक्ति एवं कार्यकाल की, ठीक है। नियुक्ति तो पहली बात तो यह है कि नियुक्ति इसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, और राष्ट्रपति ही इसकी शपथ दिलवाता है इनको, ठीक है। और कार्यकाल की बात करें तो इसमें कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, और त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देता है, ठीक। परंतु ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इसको उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से एक कैग को भी हटाया जा सकता है। जैसे कौन सी प्रोसेस? उसमें दोनों सदनों के विशेष बहुमत से उपस्थित जो बहुमत है उसका कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत होना चाहिए, ठीक है। इसकी कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो आर्टिकल 149 में है कैग की कार्य एवं शक्तियाँ, कैग सी, ठीक है। कैग बोलूंगा मैं इसको बार बार, तो आप ध्यान रखना थोड़ा। कैग भारत की संचित निधि, ठीक है, भारत की संचित निधि, राज्यों की संचित निधि व प्रत्येक संघ शासित प्रदेशों में जिसमें विधानसभा हो, ठीक, से व्यय संबंधित लेखाओं की लेखा परीक्षा कौन करता है? कैग करता है, ठीक। मुख्य लेखा परीक्षक रूप में केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर की लेखा जोखा करता है कैग। संचित संचित निधि व आकस्मिक निधि दोनों का परीक्षण करता है, और सीएजी अपने रिपोर्ट जो है केंद्र स्तर पर तो राष्ट्रपति को सौंपता है, लेकिन राष्ट्रपति कहाँ सौंपता है? संसद को सौंपता है वही रिपोर्ट, ठीक है। और राज्य स्तर पर राज्यपाल को सौंपता है, और यह राज्यपाल जो है विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करता है रिपोर्ट को। कैग को यानी कि सीएजी को लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र, आंख आंख कान के रूप में कार्य करता है, ठीक है। सीएजी जो है लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र व आंख कान के रूप में भी काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे कि लोक लेखा समिति को जो है, लोक लेखा समिति की आंख कान नाक किसको कहते हैं? तो ये सीएजी को कहते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में सीएजी के जो अध्यक्ष हैं कौन है? वो है जीसी मुर्मू, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ये 14वें मतलब सीएजी अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? राजीव महर्षि को। इसके पहले राजीव महर्षि थे। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है सीएजी के बारे में? बी आर अम्बेडकर ने कहा है, यानी भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, सीएजी भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ये बी आर अम्बेडकर जी का कहना था। तो ये था सीएजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो ये रहा आपका वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच।